रहमानुर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 1 अप्रैल बरोज़ जुम्मा हम बात करेंगे 3 अहम केसेस के हवाले से। कल मैंने आपके साथ एक ख़बर शेयर की थी और वो अरशद शरीफ के हवाले से मैंने आपके साथ शेयर की थी। आज बाकी चैनल्स ने तो ये बात की है। जियो जंग आज चीख चीख कर कौम को बता रहा है गद्दारी के मुकदमे और मुमकिन गिरफ़्तारियों के हवाले से। बड़ी अहम तफसीलात है जो मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। आज जो वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत इजलास हुआ कानूनी टीम का, उसमें क्या हुआ और वज़ीर कानून किसको बनाया जा रहा है, वो शख्स जो इनका जीना हराम कर देगा अपोजिशन रहनुमाओं का या मनी लॉन्ड्रिंग करने वालों का या करप्शन करने वालों का। बड़ी अहम तफसीलात है जो मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। पहले मैं आपको बताऊँगा कि वज़ीर आज़म इमरान खान ने आज जो एयर वाई न्यूज़ और अरशद शरीफ को जो एक अहम इंटरव्यू दिया है उसमें बड़ी चीज़ों का इंकशाफ किया है। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा कि इस्टेब्लिशमेंट ने इस्तीफ़ा समेत 3 ऑप्शंस दिए, ताहम कबल अज़ वक्त इंतखाबात बेहतर ऑप्शन है। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा कि एक तहरीक अदम एतमाद और गैर मुल्की मुबैना धमकी के हवाले से वज़ीर आज़म ने आज खुल कर बात की। अपोजिशन जमातों की जानिब से इस्तीफ़े का पैगाम देने से मुतल्लिक सवाल पर वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा कि मुझे इस्टेब्लिशमेंट ने यह पेशकश की कि 3 चीज़ें हैं, या आप अदम एतमाद का वोट के लिए चले जाएँ, या आप इस्तीफ़ा दें, या फिर आप नए इंतखाबात में जाएँ। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा कि मुझे लगता है कि जो थर्ड ऑप्शन है नए इंतखाबात में जाना वो बेहतर है। इस्तीफ़ा मैं कभी सोच भी नहीं सकता। अदम एतमाद का मतलब है कि मेरा ईमान है कि आखिरी मिनट तक लड़ूंगा और अब भी मेरा यही ईमान है। उन्होंने कहा कि जब कौम के सामने जाएंगे तो वोट डालने एक मुल्क के ख़िलाफ़ साजिश का हिस्सा बनेंगे। मैं चाहता हूँ कि दुनिया के सामने इनकी शक्लें सामने हैं ताकि हमेशा के लिए इनके ऊपर मोहरें लगें। उन्होंने कहा कि बैरूनी मुदाखलत पर वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा कि बैरूनी मुदाखलत पर हम सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं। अभी खैबर पख्तूनख्वा में बल्दियाती इंतखाबात हुए हैं, इन सब को पता चल जाएगा, इस दिन उनकी सियासत ख़त्म हो जाएगी। बैरूनी मरासले पर कानूनी कार्रवाई से मुतल्लिक़ सवाल पर उन्होंने कहा कि मैंने अपने वकला से पूरी तवील बातचीत की है। इससे ज़्यादा मुदाखलत क्या होगी कि आपके इंतखाब में बाहर का कोई मुदाखलत करे, इससे बड़ा जुल्म क्या होगा। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट में जाने का सोच रहे हैं। हमारी कानूनी टीम के अलावा बाहर से भी कानूनी हमने मशवरा लिया है और इसका बेहतरीन तरीका क्या है, 3-4 और वकला से हमने मुशावरत मुकम्मल की है। कौमी सलामती कमेटी के इजलास के बारे में उन्होंने बताया कि हमने तफसील से बताया और मुकम्मल मुतमईन हैं क्योंकि हमने तफसील से ये बता दिया है दर हकीकत किस तरह की धमकी है, ये हमने मुदरजात बताए हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा कि इसमें हुकूमत की तब्दीली का भी नहीं है बल्कि इमरान खान को तब्दील करो। हैरत यह है कि वो मखसूस है, यानी रूस सिर्फ इमरान खान की वजह से गया। हालांकि सफ़ीर बताता गया कि इदारों का दफ्तर खारजा और खारजा सेक्रेटरीज़, आर्मी चीफ और सब की मुशावरत के बाद रूस का दौरा था, लेकिन वो वहाँ कहते हैं इमरान खान का ये अकेला फ़ैसला था। मेरी जान को ख़तरा है, अहलिया और दोस्तों के खिलाफ किरदार कुशी की मुहिम की गई। ये भी कहना था वज़ीर आज़म का। उन्होंने कहा कि मेरे ऊपर क्या मिलेगा, लेकिन मेरी अहलिया ऐसी जो खातून घर से बाहर नहीं निकलती उसके ऊपर मुहिम चलाई हुई है। फिर उनकी दोस्त फ़रह पर मुहिम चलाई और उसकी किरदार कुशी की। वज़ीर आज़म ने कहा कि मेरी जान को ख़तरा है क्योंकि ये वो लोग हैं जिनको पता है कि अगर इमरान खान चुप करके बैठने वाला नहीं है और उनका ख्याल है कि चुप करके मैं तमाशा देखूंगा तो ये उनकी भूल है। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा कि आज सब के सामने कह रहा हूँ कि मेरी जान को भी ख़तरा है। किरदार कशी की अलग मुहिम तैयार की हुई है और आप देखेंगे हर गलत किस्म की बात नहीं करेंगे। वज़ीर आज़म का कहना है कि मुझे तो कौम 45 साल से जानती है। मेरी बीवी और उनकी दोस्त फ़रह के ख़िलाफ़ मुहिम ये चलाएँगे। आखिरी गेंद तक मैं लड़ूंगा। तहरीक अदम एतमाद में तादाद पर बात करते उनका कहना था कि जब तक आखिरी गेंद नहीं खेलता हारा नहीं जाता, हमें आखिरी गेंद तक लड़ना है। हम पूरी कोशिश करेंगे कि जो अंदर जाकर ज़मीर बेचकर बैठे हुए हैं 20-20 और 25 करोड़ रुपए लेकर अपने मुल्क से गद्दारी कर रहे हैं, बाहर की साजिश का हिस्सा बने हुए हैं। उनका कहना था कि हमने इस पार्लियामेंट की सलामती कमेटी सबको दावत दी ताकि इनको पता चल जाए कि आप हुकूमत गिराने में बैनुल अक़वामी साजिश का हिस्सा हैं। उन्होंने कहा कि शहबाज शरीफ ने कहा कि ये पर्चा ठीक हुआ तो मैं आपका साथ हूँगा, लेकिन वो डर कर आया नहीं क्योंकि वो साजिश का हिस्सा है और उन्होंने इस इजलास का बाइकाट किया। पाकिस्तान के लिए कबल अज़ वक्त इंतखाबात बेहतर ऑप्शन है। अगर हम अक्सरियत मिल भी जाती है और पाकिस्तान के लिए बेहतर होगा कि दोबारा इंतखाबात की तरफ हम जाएँ। उन्होंने कहा कि अगर हम ये वोट जीत जाते हैं तो कबल अज़ इंतखाबात में जाने की तजवीज़ बड़ी अच्छी है और इस हवाले से अपनी हिकमत अमली हम बना रहे हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान का ये कहना है कि ये लोग अब हुकूमत किस मुँह से और कैसे चलाएँगे, ये सारा पलंदा इकट्ठा हुआ है कि फजल रहमान सदर बने, बिलावल को कुछ और मरियम को कुछ बना देंगे और शहबाज शरीफ इचकन सिलाकर बड़ी देर से इंतज़ार कर रहा है कि मैं वज़ीर आज़म बन जाऊँ। उन्होंने कहा कि ये मुल्क चलेगा कैसे, कभी मुल्क ऐसे चले हैं कि मुल्क बंदर बांट हो और एक ओहदा उनको दे दिया एक ओहदा उनको दे दिया। अगर इमरान खान हट भी जाएँ तो यह हुकूमत
कैसे चलाएंगे। मैं कह रहा था सिक्योरिटी का तजर्बाकार आदमी को सरबराही करनी चाहिए कि अक्टूबर में एक तैनाती हुई थी, वहाँ पर आकर सिविल मिलिट्री तल्लुकात जो 1 पेज का कहा जा रहा था वो कागज़ फट गया। ये सवाल किया गया जिस पर वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि मेरे ख्याल में किसी भी हुकूमत की इस तरह मिलिट्री और हुकूमत का तावन नहीं हुआ, जो मेरा और इस्टेब्लिशमेंट का एक तल्लक था वो किसी और का नहीं था। उनका कहना था कि मैं कौन सा बाहर पैसा बना रहा था जो मुझे फ़ौज से ख़तरा हो। हम हमेशा खारजा पॉलिसी और सिक्योरिटी के मामलात और सब पर एक पेज पर थे, किसी चीज़ पर हमारा इख्तलाफ नहीं था। हमारा जीना मरना पाकिस्तान के लिए। मैंने कौन सी बाहर कोई जायदादें बनानी थी, मेरे जहन में भी नहीं आया कि कौन किसकी तरक्की होगी। वो तो नवंबर अभी दूर है। मैं काबीना को जुलाई से कह रहा हूँ कि सर्दियों में हमारा सबसे मुश्किल दौर है और मैं इससे आगे सोच नहीं रहा था। किसी मखसूस शख्सियत की तैनाती के तासुर ने पर वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि मेरी पसंद की बात नहीं है। मैंने जनरल फैज़ के साथ 3 साल काम किया और मैं कह रहा था कि सर्दियों का वक्त हमारे मुल्क के लिए सबसे मुश्किल है और देख लें 1 महीने में जो गैर इस्तेहकाम हुआ, हमारी मईशत और रुपया मुतासर हो रहा है और सब होना था। उन्होंने कहा कि मैं इनको कह रहा था सर्दियाँ तो कि इनको रखना चाहिए। मुझे तो अफगानिस्तान का और भी ज़्यादा डर था, क्योंकि अगर अफगानिस्तान में सिविल वार होती तो उसका फॉल आउट पाकिस्तान पर आना था। वज़ीर-ए-आज़म का कहना था कि इसलिए कह रहा था कि पाकिस्तान के लिए जो सिक्योरिटी का तजर्बाकार आदमी है उसको सरबराही करनी चाहिए क्योंकि मुश्किल वक्त है। उनका मुख्तलिफ ख्याल था कि हमारी फ़ौज के अंदर अपना एक निज़ाम है, लेकिन मेरे जहन में नहीं था। मुझे क्या पता था, मैं बतौर चीफ़ एग्जीक्यूटिव अपने मुल्क का सोच रहा था। उन्होंने कहा कि वो नुक्ता नज़र से देख रहे थे, मैं एक और नुक्ता नज़र से देख रहा था और मैंने कभी नहीं सोचा कि किसको आर्मी चीफ बनाना है और मेरे जहन में भी ये बात नहीं आई थी। साथ उन्होंने ये कहा कि मैं मरीम नवाज़ या नवाज शरीफ की तरह नहीं हूँ। गालियाँ ये देते थे, एंटी फ़ौज बातें ये करते थे। कुछ भी हो जाए मैं कभी अपनी फ़ौज के ख़िलाफ़ बात नहीं करूँगा क्योंकि मुझे पता है कि वो मेरे मुल्क की सलामती के ख़िलाफ़ है। साथ ही आज जो वज़ारत कानून के हवाले से फ़रोग़ नसीम साहब, आप जानते हैं कि उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया। फवाद चौधरी ने यह दावा किया है कि मुझे वज़ारत कानून का कलमदान दिया जा रहा है और कल ही अदालत से मैं दरख्वास्त करूँगा कि शहबाज शरीफ की ज़मानत मुस्तरद की जाए। कल शहबाज शरीफ की 2 अप्रैल को ज़मानत की दरख्वास्त पर समाअत है और अदालत ने जो मनी लॉन्ड्रिंग कोर्ट ने FIA कोर्ट ने यह हुक्म दिया हुआ है कि इन पर्सन मुलजिम पेश हो, तो कल हमजा शहबाज और शहबाज शरीफ को पेश होना होगा और साथ ही उनका कल आमदन से ज़्यादा सासाजात केस में भी समाअत है। तो उस पर उन्होंने कहा कि मुझे वज़ारत कानून का कलमदान दिया जा रहा है और मैं कल ही अदालत को दरख्वास्त करूँगा कि इन दोनों की ज़मानत खारिज की जाए। उन्होंने कहा कि बहुत लोगों के ख्वाब चिकनाचूर होने हैं। शहबाज शरीफ का वज़ीर-ए-आज़म बनने का ख्वाब किरची होना है। अदालत से ज़मानत पर बैठा शख्स वज़ीर-ए-आज़म का उम्मीदवार है। बाप बेटा वज़ारत उज़्मा और बेटा वज़ारत आला का उम्मीदवार बन बैठे, दोनों ही अदालतों से ज़मानत पर है। उन्होंने कहा कि मुझे वज़ारत कानून का कलमदान मिल रहा है। कल ही अदालत से मैं दरख्वास्त करूँगा कि शहबाज शरीफ हमजा शहबाज की ज़मानत मुस्तरद की जाए। किसी को बाहर बैठ कर पाकिस्तान में हुकूमत तब्दील करने की इजाज़त नहीं देंगे। इत्तेहादियों को कहा कि आएँ शहादतें देखें, आलमी साजिश कैसे हो रही है। शहबाज शरीफ को भी हमने कहा आएँ मुरासला देख लें, वो भी नहीं आए। इसकी एक ही वजह है कि ये लोग साजिश का हिस्सा हैं। फवाद चौधरी का ये भी कहना था कि गुलामा शरीफ ख़ानदान को भी देख लें। ख्वाजा आसिफ पाकिस्तान का वज़ीर ख़ारजा था और दुबई में तनख्वाह वसूल कर रहा था। ख्वाजा आसिफ कहते हैं अमेरिका अपनी ड्रिप निकाल ले तो हम आगे नहीं चल सकते। मुनहरफ अरकान ने किस तरह मुलाकातें हुई, नोटिस लिया गया है। मुनहरफ अरकान पर कानूनी चाराजोई की जा रही है। और अब अगली जो बात है, मैंने आपको कल बताया था कि एक अहम मुलाकात हुई है। कल भी अटॉर्नी जनरल साहब भी थे और बाबर अवान साहब इस मामले को लीड कर रहे हैं। अटॉर्नी जनरल साहब इस सुप्रीम कोर्ट जाने वाले मामले को लीड कर रहे हैं और आर्टिकल 6 की जो कार्रवाई है उसको बाबर अवान साहब लीड कर रहे हैं। कल मीटिंग हुई थी और आज दोबारा इजलास बुलाया गया था। पहली खबर भी, और वो भी मैं आपको ये बता रहा हूँ कि जब जियो जंग ये बात कर दे कि ये बात वज़ीर-ए-आज़म हाउस में ये मीटिंग हुई है और उसमें ये डिस्कस हुआ है या ये फाइनल हुआ, तो उसके बाद तो कम अज़ कम कोई अभाम नहीं रहता ना। अब देखो ना, आज एक चीज़ है, कल वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान हिकमत अमली चेंज कर लेते हैं। मैंने आपको 4 दिन पहले बताया था कि ये मामला सुप्रीम कोर्ट वज़ीर-ए-आज़म लेकर जा रहे हैं। आज आपने खुद ARY न्यूज़ पर अरशद शरीफ को खिताब का इंटरव्यू देते वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की ज़ुबानी सुना कि हम सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं और हम इस मामले को डिस्कस कर रहे हैं। अब हालात चेंज होते हैं, हिकमत अमली चेंज होती है, वो अलग बात है, लेकिन जो इस हद तक जो खबर होती है कि ये मामला डिस्कस हुआ है, सुप्रीम कोर्ट जाने का भी वज़ीर-ए-आज़म ने खुद बता दिया है और जो आर्टिकल 6 की कार्रवाई है वो आज सारा मीडिया आपको बता रहा है और उसमें जियो जंग भी आपको बता रहा है।
अब पहली बात यह है कि आज जो इजलास हुआ उसमें यह कहा गया कि हुकूमत, ना सिर्फ हुकूमत ने अपोजिशन बल्कि मुनहरिफ अरकान के ख़िलाफ़ भी, क्योंकि उसमें ये बात साबित हो गई है कि किस किस से ये मीटिंग्स करते रहे, किस किस से ये मुलाकातें करते रहे और अमेरिका के किस अहदेदार से ये मिलते रहे, किस किस को ये एम्बेसी में और सफारत खाने में ले जाकर मुलाकातें करवाते रहे। वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत कानूनी टीम का इजलास हुआ जिसमें मुनहरिफ और अपोजिशन अरकान के ख़िलाफ़ गद्दारी के मुकदमात बनाने पर गौर किया गया। हुकूमती ज़राए के मुताबिक वज़ीर आज़म इमरान खान को ब्रीफिंग दी गई कि मुनहरिफ और अपोजिशन अरकान के ख़िलाफ़ काफ़ी सबूत मौजूद हैं और हुकूमत गिराने के लिए अपोजिशन ने गैर मुल्की मुआवनत हासिल की है, उसके सबूत भी हैं। इजलास में ब्रीफिंग दी गई कि हुकूमत गिराने के लिए गैर मुल्की मुआवनत हासिल करना गद्दारी के ज़ुमरे में आता है, इस वजह से इनके ख़िलाफ़ गद्दारी का मुकदमा दर्ज करवाया जाए। और साथ ये फ़ैसला किया गया कि गद्दारी का मुकदमा दर्ज करके मौलाना फजल रहमान, शहबाज शरीफ और बिलावल जरदारी, आसिफ जरदारी को भी गिरफ्तार किया जा सकता है। ये भी हुकूमती ज़राए की खबर है और ये भी जियो जंग ने ब्रेकिंग न्यूज़ चलाई है, बाकी सब ने चलाई है, लेकिन जियो जंग इस वजह से मैं आपको कोट करता हूँ क्योंकि वो ऐसी खबरें नहीं चलाता, वो सिर्फ ए वन साइडेड चलाता है कि शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म बन गए, हमजा शहबाज ये बन गए और कुछ भी नहीं होगा, इसके अलावा और कुछ नहीं है, और यही खबरें चलाता है। वो भी उनको भी ये बात करनी पड़ी और अयाज़ अकबर यूसुफ ज़ई जो कि नुमाइंदा जियो न्यूज़ है इस्लामाबाद का, उसने बाकायदा आज इसके ऊपर बात की है और उन्होंने कहा कि वज़ीर आज़म हाउस में ये मीटिंग हुई है और इसमें ये चीज़ें फ़ाइनल हुई हैं और मुतहदा अपोजिशन के कायदीन और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुनहरिफ अरकान पर गद्दारी के मुकदमात कायम करके उनको गिरफ़्तार करने पर मुशावरत शुरू हो गई है। और इस पर जो वज़ीर आज़म इमरान खान है उन्होंने ये हुक्म जारी कर दिया है कि जल्द अज जल्द ये जो मुशावरत है इसको मुकम्मल करके इस पर कार्रवाई शुरू की जाए। और इस पर पहले फैसल जावेद ये बात कर चुके हैं, शेख रशीद हफ्ते के दिन को बड़ा अहम करार दे चुके हैं और अब ये जो खबर है जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा है कि हम ना सिर्फ अंदरून मुल्क वकला से बल्कि बैरून मुल्क वकला से भी मुशावरत कर रहे हैं कि हमने जो आइनी और कानूनी रास्ता अख्तियार करना सुप्रीम कोर्ट जाने का भी, और जो मामला है यहाँ पर इन गद्दारों के ख़िलाफ़ आर्टिकल 6 का उसके ऊपर भी। और इस वजह से जो टीम है उन्होंने कहा है कि हमें ये जल्द अज जल्द इन इक़दामात पर काम करना चाहिए। देखते हैं कि ये जो सिलसिला है गद्दारी का, गिरफ़्तारियों का, और जो नए वज़ीर कानून की तरफ से ये बात की गई है, जो अपकमिंग वज़ीर कानून है फवाद चौधरी, जो भी तफसीलात होंगी आपके साथ शेयर करते रहेंगे। अल्लाह पाक पाकिस्तान का हम नासिर हो। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान ज़िंदाबाद।